जय नमोस्तु। तम च नन्देयानन्दिमो चेनिनन्दशः परमिततिपदिविन्दिपौ नमियोषेत शुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अरिथति अरिथ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगल पौड़ ग्रंथराज जी दो गाथाएं लेंगे अपन। तत्त्वं च नन्देयानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमिततिपदविन्दिपौ नमियोषेत शुभा जिनवर उक्तौ शोध जिनु स्थित है ममल सहा ज्ञान विज्ञान समय पाऊ परम निरंजन भाव। बोले श्री मंगल पावड़ जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। परम आराध्य माचनवाणी सदगुरुवार श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में शुद्ध जिन देशना। यह है श्री मंगल पावड़ जी ग्रंथादिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी देव दीप्ति फूलना का स्वरूप कह रहे हैं, अर्थात देव दीप्ति फूलना के माध्यम से देव स्वरूप का प्रकाश कर रहे हैं कि वास्तव में अपन कहते हैं ना, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई, आत्म ही है धर्म, आत्म ही है शास्त्र। ऐसे आत्म स्वभाव, ऐसे देव स्वभाव का निरूपण कर रहे हैं और भवजीवों के अंदर जागरण कर रहे हैं कि हे भव्य जीव, तेरे अंतर में तेरा देव स्वभाव विराजमान है। इसी देवत पद को दर्शन करने के लिए कल उन्होंने 5 नंबर की गाथा कही थी कि अपने अंतर में उस वीतराग स्वभाव को देखो, अपने उपयोग को महादान दो। समभाव से दीप्ति विमान में, दृष्टि विमान में या शब्द विमान में, 3 विमान की चर्चा है यहाँ। इन विमान में बैठ के अपने आत्म अनुभव में रत रहो। यहाँ तारण स्वामी बार बार कह रहे हैं भैया क्या कि स्वयं अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग पद को देखो, यही देवों का देव। तो तारण स्वामी से पूछा होगा, कल अपन 7 नंबर गाथा तक आ गए थे, आज 8 नंबर की कारिका से अपने को वांचन करना है। तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी से कहा होगा कि आप कह रहे हो दृष्टि में दिखाई देगा, साधु उस परम इष्ट स्वभाव को, रत्नात्रय में पद को, अनंत चतुष्टय में वीतराग सत्ता को स्वयं में अनुभव करता है। तो अनुभव कहाँ करता है, तो परमात्मा मिलता कहाँ है और उसका अनुभव किस रूप में है, क्या है उसका अनुभव। वास्तव में देखें तो वो परमात्मा कहाँ अनुभव में आएगा, कैसा अनुभव में आएगा। जैसे यहां हमने विषय वस्तु में डाला है, हृदय परमात्मा सर्वांग से अनुभव गम है। जो परमात्मा अपने हृदय में है, हृदयस्थ है, यही है, और सर्वांग से अनुभव गम में है, ऐसा सर्वांग से चैतन्य में है। ऐसा थोड़ी ना है कि मन में अनुभव में आएगा, बुद्धि में नहीं आएगा, ये मन बुद्धि का काम थोड़ी ना। आत्मा सर्व आत्म प्रदेशों से शुद्ध ज्ञान दर्शन में चैतन्य स्वभाव ही, अनुभव कहां से आएगा,
सर्वात्म प्रदेशों में आएगा अनुभव। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, पढ़ते अपन 8 नंबर की गाथा। अंग अंग दीपि दृष्टि मऊ शब्द यार संयुक्त अर्थ इत्यर्थ जो कमल घेर देते देते संयुक्त। देखो भैया, अब तारण स्वामी कह रहा है वो आत्मा अनुभव में आएगा, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में प्रफुल्लित होता हुआ, प्रस्फुटित होता हुआ वे आत्मा अनुभव में आएगा। लेकिन कैसे अनुभव में आएगा कि अंग अंगरी अंग है दीपी दृष्टि मऊ सर्वांग में दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप अनुभव में आए। देखो तो ए जीवात्मा संसार के विकल्पों में लगे हुए हो, मन बुद्धि के विकल्पों में डूबे हुए हो, अपने आत्मा का अनुभव करना है ना, अपने आत्मा को देखना चाहते हो ना, तो देखो तो जो अंग दी अंग सर्वांग से आत्मा दीप्ति और दृष्टि अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव वाला है, अपने सम्यक ज्ञान की ज्योति से देखो तो सर्वांग में ज्ञान दर्शन में वो स्वभाव झलक रहा है, उसका अनुभव तो करो भैया। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये शल्य शंकाएं छोड़ो। जब तक ये शल्य रखोगे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उस परमात्मा दर्शन कहाँ होगा, वो परमात्मा हमें कब प्राप्त होगा, जब तक ये नाना प्रकार के विकल्प करोगे तब तक वो नहीं मिलेगा। जब तक विकल्प करोगे तब तक नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, क्या करना है कि ना पहले गहरी निष्ठा करो, गहरा विश्वास करो कि वो चैतन्य ज्योति में परमात्मा परम तत्व मेरे ही स्वभाव है। जब ऐसी दृढ़ श्रद्धा करोगे, अपने अंतर में ही अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे, देव पद को स्वीकार करोगे, तो क्या कैसा अनुभव में आएगा, अंगादि अंग है रोम रोम में सर्वांग आत्म प्रदेशों से दीपी देखोगे अपनी दृष्टि में, तो वे सर्वस्व आनंद में परमात्मा दर्शन ज्ञान की ज्योति स्वरूप सर्वांग में अनुभव में आएगा भी। ऐसा थोड़ी ना, सीधी बात है। आत्मा में आत्मा के आनंद का, हाँ आत्मा में आनंद सर्वांग में व्याप्त है। नहीं अंगादि अंग है, नहीं अभी नहीं, ये अंगादि अंग, अंगादि अंग मतलब आत्मा के सर्वांग, आत्मा के सर्वात्म प्रदेश, और आत्मा के सर्वांग प्रदेश दर्शन ज्ञान में है, आनंद में है। आत्मा के सर्वांग प्रदेश शुद्ध है, संपूर्णता से ज्ञान में है, तो वो अनुभव कहाँ है, जहां है वहीं तो आएगा ना। 8 अंग सम्यक दर्शन में जब प्रकट होंगे, अब उनकी चर्चा नहीं कर चल रही, सम्यक दर्शन के 8 अंग सम्यक दर्शन होगा जब जीव को, तो वो 8 अंग प्रकट होंगे। तो वो 8 अंग, 8 मतलब क्या, निशंक आत्मा में आप निशंक होगे, शंकाओं से हटोगे, तभी तो अंग 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 में वो आत्म ज्योति अनुभव में आएगी। जब आप निशंक रहोगे, आप जब निकांक्षित रहोगे, पर से कामनाएं छोड़ दोगे, जब आप पर से गिलानी का भाव त्याग दोगे, निर्विचिकित्सा अंग को धारण करोगे, जब आप पर पर्याय में अपने पने की मानता छोड़ के अमूढ़ दृष्टि अंग को धारण करोगे, जब आप पर की निंदा चुगली बुराई छोड़ के पर दोषों को देखना छोड़ के आत्मा को ग्रहण करोगे, आत्मा को भूत के उपगुण ग्रहण करोगे, जब आप आस्थितिकरण की भावना को छोड़ के स्वभाव में स्थिरता रखोगे, आत्मा से वात्सल करोगे और अंतर आत्मा की जय जयकार रूप अपने आत्म स्वभाव में अनुभव में उतरोगे, तो अंगादि अंग, तो सर्वांग में दीपी दृष्टिमऊ, तो वो दर्शन ज्ञान की ज्योति स्वरूप वो आत्मा अनुभव गम दिखाई देगा, अनुभव में आएगा। देखो तो देखो तो देखो तो ये आत्मा, ये ज्ञान में परमात्मा स्वरूप, ये आत्मा ही चैतन्य ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, इसमें पर पर्याय परिणाम है ही नहीं, सर्वांग से शुद्ध है। ज्ञानी जन आत्मज्ञानी साधक ऐसे सर्वांग में शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। और देखो आगे क्या लिखा है तारण, देखो तो
अंगदि अंगे दीपि दृष्टिमौ। कैसे 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 प्रकट हो गई है अनंत ज्योति? इस सर्वांग में आनंद कहां से आया? शब्द ही यार संयुक्त। कैसे आया कैसे आया कैसे आया? भगवान की ये अमृत में दिव्य ध्वनि जब उस हृदय कंठ में अनंत वीर के रूप में समाई कि तू ही सिद्ध है, तू ही शुद्ध है, तू ही मुक्त है, जब ये भगवान की अमृत में वाणी जब अपने हृदय में आई, यार संयुक्तु, जब अपने कल्याण करने की भावना अपने अंतर में आई, जब अपने अंतर में शुद्ध स्वभाव के अनुभव करने की भावना अपने अंतर में प्रकट हुई, तब वो परम आनंद अंग दिअंग सर्वांग से प्रकट हो पड़ा। भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान के शब्द, जिनेन्द्र भगवान की ये वाणी, ये द्रव शुद्ध जिससे भाव अनुभूति रूप अपन आत्म तत्व का वेदन कर रहा है। यार संयुक्तु, जब मैंने जाना कि मेरे हृदय में ही वो अंग अंग सर्वांग से शुद्ध वीतराग तत्व, मेरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, दिव्य दृष्टि, जब अपनी दृष्टि में उस तत्व को देखा, जब अपने हृदय में उस तत्व को देखा, तो शब्द के सहकार रूप वो वीतराग परमात्मा अपने स्वभाव में झलक गया, आत्मचिंतन में झलक गया, स्वानुभूति में झलक गया। कहां झलका? सर्वांग से ज्ञान में, दर्शन में, ज्योति स्वरूप। पुरुषार्थ करोगे तो दिखाई देगा, जनवाणी को आश्रय बनाओगे तो दिखाई देगा। और अभी उदय भैया बोल रहे थे, यदि व्यर्थ में दूसरों को सलाह बांटोगे, यहां वहां की विकथा करोगे, दुनिया को सलाह देने के लिए चाहोगे, तो निरंतर पाप कर्म का आश्रय होगा, और पाप कर्म का आश्रय करके ऐसे ऐसे नीच गोत्र के कर्म मान लोगे, ऐसे ऐसे अनिष्ट कर्म मान लेंगे जिनको कोड़ा कोड़ी सागर तक, जैसे हम पढ़ते ना, मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है? पहले 1 कोड़ा कोड़ी क्या होती है? पहले 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी। क्या 70 कोड़ा कोड़ी कितनी? 1 कोड़े कोड़ी में 70 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो, कितने भाव निकल जाएंगे? अनंत 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 अनंत। कितनी जगह में? एक समय में। एक समय में काय में? एक समय में मिथ्यात्व की मानता करी कि ये मेरा है, और 70 कोड़ा कोड़ी की जेल, खत्म तुम्हारा। एक समय में इतने कर्म बनते, आत्मा मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनि से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? क्या करो? एक समय पर में देव मान के, अदेव में देव मान के एक समय के लिए सर झुकाओ, मानता करो कि ये एक इंद्रिय पर्याय देव है, तो उस एक इंद्रिय पर्याय का देव मान के उसकी वंदना करो, तो क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा। कितने 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 सागरों का पंक्ति जेल हो जाएगी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए जीव तू अनंत काल तक भवभावांतर तक संसार में भटकता रहेगा। यदि एक समय के लिए उस पर से देवत्व की मानता तोड़ के अपने हृदय में अंग दि अंग है जो सर्वांग से दीप्ति दृष्टि मऊ, कैसा है? दर्शन ज्ञान की ज्योतिमयी है। सब यार संयुक्त, जब भगवान की वाणी को अपने हृदय में धारण करोगे कि तू ही आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है, और ऐसे स्वानुभव का, अपने आत्म तत्व के वेदन का, अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति का मार्ग बनाओगे, तो ये निर्माण में कारण बन जाएगी। एक समय को अदेव को दर्शन करोगे, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में परिभ्रमण करने का मार्ग बनेगा। और एक समय निज शुद्धात्म देव की अपने हृदय में अनुभूति करोगे, स्व समय परमात्मा को स्वीकार करोगे, तो तारण स्वामी कह रहे हैं सर्वांग से वो दर्शन ज्ञान की ज्योतिमयी जो अपना वीतराग स्वभाव है वो स्वानुभूति में प्रकट हो जाए। अब क्या करना? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जेल मोहिनी कर्म की, या फिर एक समय में अपने चैतन्य की अनुभूति निर्माण। एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी बांधोगे, सोचो। अच्छा बताओ, एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी बन रही है, तो 24 घंटे में काय का परिणाम कर रहा है? घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, धन संपदा मेरी, ये सारे सहयोग मेरे, ये रिश्तेदार मेरे, ये नातेदार मेरे, ये राग मोह के दिन भर परिणाम कर रहे हैं अनंत अनबंधी कसाय के साथ। तो कितनी 70 कोड़ा कोड़ी बांध ली? एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी बनती है, एक समय में। अब छूटती है उसकी बात अपन कर रहे हैं, पियाली
एक समय में वो 70 कोड़ा कोड़ी बनती है, और उस एक समय की 70 कोड़ा कोड़ी जो एक समय की है, वो अपन 24 घंटे यदि उन्हीं परिणाम में लगे हैं, अदेव की, कुदेव की, मिथ्या की, तो वो कितनी 70 कोड़ा कोड़ी बन रही है, तो बताओ कितना बंद हो रहा है। और यदि हम एक एक समय में इतना बंद कर रहे हैं अपना भेद ज्ञान ना होने से, कारण सिर्फ इतना सा कि जड़ भाव में घर मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, मोहिनी कर्म के आघोष में धन दौलत शरीर पुत्र परिवार मेरा, अपन पढ़ते हैं ना, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। तो जब एक बार ये शरीर मेरा है, ये शरीर के संयोग मेरे हैं, जब इस शरीर में संयोग में मैं पने की मानता करना, सब पाप का ये बाप है। ये सारे पापों का बाप है कि नहीं? सारे पाप इसके पुत्र हैं, ये सबका पाप है कि नहीं? तो अपन इस शरीर को, घर को, पुत्र को, परिवार को, दुकान को, मकान को, इन सबको मैं मान के एक समय में मिथ्या के कारण से, मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी कारण से हम 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की आयु बांध रहे हैं। अब एक बात आप याद रखो, एक समय में 6 किसका होता है? 70 कोड़ा कोड़ी की 70 जिसके खाते में होगी उसको नहीं होगा। अंता कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर जिसका मोहिनी कर्म रह जाएगा, उसको एक समय में मोहिनी कर्म की सत्ता मिटेगी। तो जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी की दशा ना हो उसका हो सकता है। और यदि अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक समय संसार का हो, या एक कोड़ा कोड़ी से अधिक मोहिनी कर्म की स्थिति हो, तो तुम चाहो तो भी आत्म अनुभूति होने वाली नहीं है। रुचि लगाओगे तो नहीं लगेगी, इसलिए सावधान। तत्व की शरण, जिनवाणी की शरण, सम्यक दर्शन होने की पात्रता बनानी पड़ेगी। अभी से गृहित मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा, अभी पर में मैं पने को छोड़ना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक चिंतन करना पड़ेगा कि घर संयोग पुत्र परिवार रहेंगे और इनमें अदेव अज्ञान अपनी मूर्ता, अपने पने की मानता छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी से वस्तु स्वरूप का निरंतर चिंतन करेंगे, तब वो जो मोहिनी कर्म सत्ता में पड़ा है वो घट्टे 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 घट्टे, जिस दिन अंता कोड़ा कोड़ी होगा उस दिन आत्म अनुभूति होगी और उस दिन सम्यक दर्शन होगा। और हमने इसलिए बार बार कहते हैं मिथ्या दृष्टि को ही पुरुषार्थ होता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करता है। तो मिथ्या दृष्टि भगवान के पाद मूल की भावना भाके, इन जिन वचनों का चिंतन करके, अपने वीतराग भेद ज्ञान का अभ्यास करके, मिथ्या दृष्टि ही अपने सत्ता में करे कर्म को वापिस 70 कोड़ा कोड़ी नहीं बढ़ाएगा। अभी सम्यक मानता करके, अभी सम्यक श्रद्धान करके वापिस 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति नहीं मान देगा। क्या करेगा? जो पूर्व में बंधी है उनका अपकर्षण करेगा, सम्यक की भावना भाएगा, तत्व का चिंतन करेगा, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करेगा, स्वस्वरूप के निकट आएगा, तो उसकी वो प्रकृतियां अंत कोड़ा कोड़ी सागर होंगी और वो आत्म अनुभूति को प्राप्त होगा। लेकिन पुरुषार्थ करेगा तब, नहीं तो गंगा गाए तो गंगादास और जमुना गाए तो जमुनादास। गंगा किनारे गए तो गंगादास और जमुना किनारे गए तो जमुनादास। जिसने जो कह दई वही धर्म है, जिसने जो बता दई वही धर्म है, जिसने जो बोल दिया वही धर्म है। ना स्व विवेक है, ना स्व आत्मा का कल्याण करने का कोई भाव है, ना देह से भिन्न आत्मा का कोई अनुभव है। और तारण स्वामी कह रहे अंग अंग से वो ज्योति स्वरूप है, दर्शन ज्ञान में है, हृदय में स्व अनुभव में आ रहा है। जनवाणी के इन शब्दों से, इस शुद्ध ज्ञान की गंगा से वो आत्म तत्व का स्नान हो रहा है। वो कह रहा है वो अंग अंग में प्रकट हो रहा है, सर्वांग में प्रकट हो रहा है। और अपन कह रहे हैं भैया ये शरीर मेरो है, कहीं रोग ना हो जाए, कहीं शोक ना हो जाए, कहीं हमारे भोगों में कोई कमी ना हो जाए, कहीं हम जल्दी ना मर जाए, हमें शरीर की चिंता लगी भाई। तारण स्वामी कह रहे हैं कि अंग अंग से ज्योति स्वरूप है, और हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यही रात में 2 गिलास दूध पी के यदि 4 बादाम नहीं खाई जाए तो कि कमजोर होगा। तो वो कह रहा है चेतन ज्योति स्वरूप वाला है, और हम कह रहे हैं भैया बीदल हो चाहे दीदल हो, बीदल हो चाहे दीदल हो, बढ़िया दही बड़े खाए बिना तो आनंद आता ही नहीं है।
और कह रहा है मोक्ष की बात करना आपने। यदि होटल की चाट पकौड़ी ना मिले तो कभी कच्छ दिन निकलता है का? और कह रहा है सम्यक दर्शन चाहिए। यह 70 घोड़ा घोड़ी चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को और दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों को संकुचित करके और हमें निर्वाण जाना है। और भैया रसना इंद्रिय से बात हुए जा रहा है। तो कह रहे हैं भगवान आत्मा शरीर से भिन्न, ना राग ना रंग मुझ में का, ना कर्म ना काया ना कलेश। मोह को छोड़ना नहीं चाह रहा है, अपनत्व भावना छोड़ना नहीं चाह रहा है, बुद्धि पूर्वक मोह और राग को पकड़ के बैठे। सामने वाला लात मार मार के भी भगा रहा तो जबरदस्ती टिके हुए वहां कि भैया हमारा पति हमारी पत्नी, वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। और अब भैया वो मेरा घर वो मेरा दुकान, घर वाले बोले घर से भग जा, वो कह रहा नहीं मेरा ही है, लड़ाई मार रहा है, भाई भाई लड़ाई मार रहा है कि भाई मेरा ही है, मेरा अधिकार है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, मेरे सहयोग है। मान लड़ाई मर रहा है और कह रहा है एक तरफ दूसरे तरफ कुछ करता नहीं। जैसे मायाचारी, ये तो अंतर में छल कपट मायाचारी भरी हुई है। और फिर क्या कह रहा है, अंगरि अंग सर्वांग, वाह वाह वाह, ज्योति कहां अनुभव होगा। बार बार कहते हैं दो ही काम नहीं हो इससे आने, इंद्रिय विषय भोगान और मुक्ति को जाने। ज्ञानी की कला अलग है, ज्ञानी कुछ भी कर जाए, लेकिन हर किसी के वश की कुछ नहीं। तो दोनों काम नहीं होंगे, या तो चेतन ज्योति का प्रकाश होगा या तो मोह के राग में मरोगे, दो में से एक काम होगा। और यह तारण स्वामी कह रहा है कि यदि तुम्हें सर्वांग में ज्योति स्वरूप का अनुभव करना है, सर्वांग में तुम उस वीतराग तत्व को, उस निज आत्मा को देखना चाहते हो, तो यार हृदय में दिखाई देगा वो। ना मंदिर में मिलेगा, ना मस्जिद में मिलेगा, ना गुरुद्वारा में मिलेगा, ना चैत्यालय में मिलेगा, ना गिरजाघरों में मिलेगा, ना धातु में मिलेगा, ना पाषाण में मिलेगा, ना चित्र में मिलेगा, ना लेप में मिलेगा। कहां मिलेगा? शब्द यार संयुक्तु। जब ये जिनवाणी अपने हृदय में अंतर अनुभव में समाएगी तो अंग अंग सर्वांग में वो दर्शन ज्ञान की ज्योतिमयी, वो अरिहंत दशा अर्थात वो अपना निःशुद्धात्म अनुभव में प्रकट हो जाएगा, तत्काल अनुभूति में आएगा। लेकिन कब 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 आएगा? कब आएगा? जब हृदय में अपना हृदय परमात्मा स्वीकार तो हो कि मैं तो तीन लोक का नाथ हूं, राग रंग मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो तीन लोक का नाथ हूं, इंद्रिय विषय भोग मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो तीन लोक का नाथ हूं, मोह ममत मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये मोह राग देश करने वाला मैं नहीं। अरे अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो कि तुम्हारा अपयश कीर्ति का उदय तुम्हें लात मार रहा है कि तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है, और उसके बाद तुम भिखारी बन के भीख मांग रहे हो कि मेरी कोई प्रशंसा कर दे, माइक पे मेरा कोई नाम ले दे, कोई मेरा गुणगान कर दे। अपयश कीर्ति के उदय, अपयश कीर्ति के उदय तुमसे कह रहे हैं कि तुम मंदिर में आओगे तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, और तुम लिपस्टिक लगा ला के, कान में कुंडल पहन पहन के, नए कपड़े पहन पहन के, और बड़े चमक धकमक के आ रहा है, और अपयश कीर्ति का उदय कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम आके खड़े हो जाओ तो कोई तुमसे जय जय नहीं करने वाला, और तुम चमक धमक के आ रहे। और यदि यश कीर्ति का उदय हो तो फिर तुम वो फटे हुए चित्तर कपड़े पहन के आ जाओ तो सब अरे भैया जी, सब 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 बहुमान करने वाले। अब भैया असाता वेदनी कर्म की प्रकृति चल रही है और तुम मांग रहे हो भीख, मिलने वाली है क्या? अब भगवान आत्मा, जब तुम्हें पहले ही पता है कि असाता वेदनी कर्म की प्रकृति चल रही है, जब तुम्हें पता है अपयश कीर्ति का उदय चल रहा है, और उसमें अपनी मान की चाहना करके और कसाई की भावना करके अपयश कीर्ति के उदय को फिर से मान रहे हो, अब तो ये समझो कि किसी ने मुझे नहीं पूछा तो मेरा पूर्व अपयश कीर्ति का उदय आया और खिर गया, अब तो मैं मुक्त हुआ, अब कर्मों में नहीं फंसेंगे, अब नहीं फंसेंगे, अब नहीं फंसने वाले। अब इस मोह जंजाल में हम फंसने वाले नहीं, जो आया सो गया, अब तो हम मुक्त हुए, अब तो हम छूट गए तुमसे, अब तो तुम्हारी पंचायत से खत्म, तुम उदय में आए और चले गए, हम तो आनंद में। ये हो गई आनंद की बात।
अब जब ऐसा निर्णय हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, कर्म कलंकों से रहित अपने हृदय में जो अंग में जो सर्वांग में है वो ज्योति स्वरूप अनुभव में आएगा। तो तान स्वामी से पूछा कि कैसा है वो? अर्थ अर्थ प्रयोजनी है, ती अर्थ है, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, रत्नत्रय से सुसज्जित है। सु जू जू कमल रुई, अरे जू हे भव्य कमल रुई, ऐसे गायक स्वभाव की रुचि लगाओ जो प्रयोजनी है और रत्नात्रय का पिंड है, तुम्हारे हृदय में है, अंग अंग से शुद्ध है, इसकी रुचि लगाओ, ये प्रयोजनी है। किसी ने मुझे नहीं पूछा, ये तो पुण्य पाप की कृतियां हैं, लेकिन तारण स्वामी कह रहा है तुम तो प्रयोजनी रत्नात्रय से सुशोभित हो, कमल रुई, गायक स्वभाव की रुचि लगा। भैया हम किसी के घर गए, अपनी बहुत सारी इच्छा लेके गए और हमारी इच्छा भी पूर्ति नहीं हुई, तो क्या है? हमारा पाप कर्म का उदय है, हमारा लाभ अंतराय कर्म का उदय है। यदि हमारा लाभ अंतराय कर्म का उदय नहीं होता तो जैसे हम भोग चाहते, लाभ अंतराय वीर अंतराय कर्म का उदय नहीं होता तो जैसे हम भोग चाहते वैसे हमें मिलते। हम सामने पालक के पास गए और हमारा लाभ अंतराय कर्म का उदय था तो वैसा हमें लाभ नहीं हुआ, और भोग अंतराय कर्म का उदय था तो हमें वैसे भोग नहीं मिले, वीर अंतराय कर्म का उदय था तो वैसे हमें तृप्ति नहीं हुई, वैसा हमें सुख का वेदन नहीं हुआ। वीर अंतराय कर्म का उदय था तो हमें उन विषय सुखों का अनुभव नहीं हुआ। अब तीनों अंतराय कर्म के उदय एक साथ आ गए, लाभ अंतराय, भोग अंतराय और वीर अंतराय। अब तीनों अंतराय कर्म के उदय जब तुम्हारे ही है तब क्यों भीख मांग रहे हो उससे भोगों की? आप निर्णय कर लो कि ये मेरे अंतराय कर्म का फल है। अब क्या करना है? अब तो इच्छाओं से रहित अनिच्छित गुपित स्वभाव, अब तो इच्छा करना है तो कमल रुई, कमल स्वभाव की रुचि जगाओ ना। अपने अंतराय कर्म के कर्म, अपने अंतराय कर्म में अपने को जूते चप्पल मार रहे हैं और अपन फिर भी भीख मांग रहे हैं कर्मों से कि मुझे, हे कर्म मुझे भोग दे दो, हे कर्म मुझे सम्मान दे दो, हे कर्म मुझे मान दे दो। और कर्म कह रहा है बेवकूफ, तूने अपने परिणाम से वैसे ही अशुभ अशुभ बांध के आया है, अब मांग रहा है भीख। अब तू अच्छे अच्छे बांध के आता भीख मांगनी नहीं पड़ती। अपनी पोटली में कचरा लेके आए हो और रसमलाई खाने की इच्छा कर रहे हो, मिलने वाली है क्या? घर से जो टिफिन में ला वही तो, घर में तुमने टिफिन में जली हुई रोटी और सब्जी रख के लेके आए हो और लंच में ब्रेकफास्ट करने में तुम्हारी इच्छा हो रही है कि भाई परम पूरी खाने मिल जाए, क्या होगा? हाँ क्या होगा? जो कचरा रख के लाया वही खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? परम पूरी मिलेगी क्या? तो जो लेके आए हो भोजन तो वही करना पड़ेगा ना। अब पक्का पता ही है कि अब जली हुई रोटी खाना है, जली हुई सब्जी खाना है तो समता भाव से उसमें राग देश ना रख के खाओ तो दोबारा दुर्गति की प्राप्ति ना हो। यही तारण स्वामी कह रहा है कि हे जीवात्मा, जब तुम जान रहे हो ये सारा जगत का परिणमन कर्म देश चल रहा है तो अर्थ तीर्थ, अब तो प्रयोजनी तीर्थ में रत्नत्रय स्वभाव की साधना करो, जू कमल रुई, और क्या करो? अपने गायक स्वभाव की रुचि जगाओ। अब तो स्वीकार कर लो कि मेरा हृदय में विराजमान अंग अंग से शुद्ध दर्शन ज्ञान ज्योतिर्मय मेरा स्वभाव तो रत्नात्रय से शुद्ध है, प्रयोजनी है। ऐसे गायक स्वभाव की रुचि जगा के गिरा कहते जनवाणी को, गिर कहते जनवाणी को, दीप्त दृष्टि संयुक्त, और इस जनवाणी का चिंतन मनन करते हुए, भगवान के वचनों का चिंतन मनन करते हुए दीप्ति दृष्टि संयुक्त दर्शन ज्ञान की ज्योति से संयुक्त रहो, सम्यक दर्शन ज्ञान के सहकार में मदमस्त रहो, अपने निज सिद्धात्म देव का दर्शन करो तो जन्म मरण की पीड़ा मिट जाएगी, वो देव दीप्ति का प्रकाश हो जाएगा। आई कि नहीं है समझ? गिर मतलब जनवाणी, गिर भगवान के मुखारविंद से गिरी, गर्दन ने झेली, गिर मतलब जनवाणी, गिर कहें गिरा कहें जनवाणी, ठीक है? तो अंतर स्वीकार तो करो। सीधी बात है, जब तक मोह में मरोगे तब तक ये स्थिति नहीं आएगी।
12वें गुण स्थान तक गाओ। 70 कोड़ा कोड़ी सत्ता भी सबसे ज्यादा जय की है। और मोहिनी कर्म कर्मों का राजा है, सारे बंद भी इसी से है। यदि मोहिनी कर्म खत्म हो गया तो संसार रह नहीं सकता। सारा खेल इस पे, पूरे संसार की गाड़ी इस पे ही है। अपने आप ही जहां मोह की भावना, जहां मोह घटा और वहां आत्म विशुद्धि बढ़ी। मोह ही शत्रु है। इसलिए आचार्य तारण स्वामी कह रहा है कि तुम कम से कम देव के नाम पे तो मत भटको, कम से कम मोह करना है देव पद से मोह करो कि मैं अरिहंत सिद्धि के समान हूं, ऐसा मोह जगाओ आत्मा से। मोहम च अपभावम मोहम च अपसहावम, ऐसी कोई गाथा है ज्ञान समुच्चय सार जी की है, शायद अब याद नहीं है, लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि मोह करना है तो अपने आत्म स्वभाव का मोह करो, राग करना है तो अपने आत्म स्वभाव से राग करो, द्वेष करना है तो अज्ञान भाव से द्वेष करो। कब से मर रहा है कसायों में, कब तक मरेंगे। गिलानी करना है तो दोषों से करो, कब तक राग द्वेष चलेगा अंदर में। तो प्रीति करना है तो आत्मा के अनंत गुण है ना, चैतन्य में स्वभाव में प्रकाशित होते हुए, ज्ञान स्वभाव में झलकते हुए चैतन्य आत्मा के गुण है ना। और तारण स्वामी देखो अगली गाथा देखो और गहरे, तारण स्वामी और गहरे ले जा रहे हैं। देखो दीप्ति दृष्टि स्तुति शब्द मऊ, प्रकाशवान निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति, दाता स्वभाव का प्रकाश कैसे होता है। देखो तारण स्वामी 9 नंबर की गाथा में, दीप्ति दृष्टि स्तुति शब्द मऊ ही होवे यार संयुक्त, हर के बिंदे तम रमणे पाऊ, होवे नाउ दाता देव। देखो क्या गजब का विज्ञान दिया तारण स्वामी ने। तुम अपने दाता को अंतर में दाता बन के देना चाहते हो तो क्या दो, दान देना चाहते हो, क्या दान दो, दीप्ति दृष्टि सुई शब्द मऊ। अरे जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, इनसे संयुक्त रखो ना अपनी दर्शन ज्ञान की ज्योति को। मतलब एक समान भाषा में कहें, यदि तुम करना चाहते हो तो भगवान की इस वाणी का चिंतन मनन करके अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को व्यस्त रखो ना, सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में। यदि कल्याण करना चाहते हो, यदि मुक्ति का पथ चाहते हो, तो अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को यहां वहां की विकथा में लगाने की बजाय वस्तु स्वभाव का निर्णय करने में व्यस्त रखो ना। एक द्रव दूसरे का कुछ नहीं करता। तुम्हें पता है, अच्छा बताओ, यदि तुम्हें बुखार आया तो तुम्हें पता ना कौन से कर्म के वजह से वो आया। यदि बुखार आया तो ये चिंतन करो ना कि इस कर्म की प्रकृति से आज असाता वेदनी के निमित्त से आज ये शरीर में जो रोग आ रहा है, वो रोग इस कर्म की प्रकृति से है, और ये कर्म प्रकृति मेरे द्वारा बांधी हुई है। अब मुझे इस रोग में ऐसा परिणाम नहीं करना कि ये फिर से डबल से मेरे जीवन में आए। फिर क्या करना है, इस असाता को अपना ना मान के इस असासा से मेरी चेतना भिन्न है, ऐसा अभ्यास करना है। यही तो जिनवाणी सुनने का लाभ, ये तो तारा समया कह रहा है। क्या दीप्ति दृष्टि सुई शब्द मऊ, अपनी दर्शन ज्ञान की ज्योति को भगवान की वाणी में अनुरक्त कर दो, अर्थात दर्शन ज्ञान उपयोग को भगवान की वीतराग दिव्य ध्वनि के आनंद से भर दो। हो रही कि नहीं हो रही सीखा, ये पुरुषार्थ है। गुरुदेव ने सीधी सीधी बात कही है, यह जीवात्मा है, भव जीवात्मा, ये भगवान के जिनवाणी, भगवान की दिव्य ध्वनि शुद्ध शब्द है। इनके माध्यम से देदीप्यमान जो ज्योति स्वरूप अपना गायक स्वभाव है, इसकी अंतर्दृष्टि को प्रकट करो कि मैं तो गायक हूं। ये कर्मों की अवस्था एक एक समय की है, मैं तो वीतराग हूं, और ये बाहर घटने वाला परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है। अरे निश्चय करो कि मैं तो एकाकी ध्रुव तत्व आत्मा हूं, और संयोग में घटने वाली घटनाएं, यश हो चाहे कीर्ति हो, चाहे वैभव हो, चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, चाहे मात हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, इनमें सुख की भावना हो या दुख की भावना हो, इनमें साता का वेदन हो या असाता का वेदन हो, ये सब कर्म निमित्त है। और मैं आत्मा दीप्ति दृष्टि सुई शब्द मऊ, भगवान की दिव्य ध्वनि में जैसा शब्द आए हैं
मैं आत्मा तो वैसा शुद्ध स्वरूप ही हूं। दर्शन ज्ञान की ज्योति को जगाओ। मानो 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 मानो। क्या माने? क्या माने? क्या माने? ही होवे यार संयुक्त। क्या माने? क्या माने? अरे स्वीकार करो। क्या स्वीकार करें? क्या स्वीकार करें? मैं सबसे भिन्न हूँ, कमल स्वाभाविक ज्ञान ज्योति आत्मा हूँ। मैं ऐसा गायक हूं। ही हुबियार आनंद भाव से, उत्साह की भावना से प्रसन्न चित होके अंतर में जय जयकार लगाते हुए उल्लास पूर्वक स्वीकार करो कि मैं इन कर्म कलंकों से मुक्त वो गायक अविनाशी चेतना ही हूं। मरे हुए मत रहो, दबे हुए मत रहो, पिचका हुआ लेके मत आओ, रो मत। ये प्रसन्नता की बात है। ही हुबियार संयुक्तु, आनंद की भावना से स्वीकार करो कि मैं सिद्धों के समान वीतराग पद वाला ही हूं। इसी समय मेरे हृदय में मेरा हृदयस्थ परमात्मा विराजमान है। हुबियार ऐसा हृदय में उल्लास सहित मानो, स्वीकार करो, तो उस देव स्वभाव का दर्शन हो जाएगा। और मिमियाते रहोगे, हूं कि नहीं हूं कि नहीं हूं कि नहीं हूं कि नहीं हूं, तो नहीं वो चले आओ। जहां जाऊं कि वहां जाऊं, जे वो कर रहा हो वो कर रहा हो, वो वहां जा रहा हो वो वहां जा रहा हो, जिसने ये कही उसने वो कही, वो वहां कह रहा हो। अरे मर जाओ, निवोच जाओ। सल शंका भय में जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपना चैतन्य में आत्मा मिलने वाला नहीं है जीवात्मा। तो तारण स्वामी कह रहा है दुनिया के विकल्प छोड़ के ही होवियार संयुक्तु। अरे बहुत बहुमान से स्वीकार करो कि सिद्धों के समान वो वीतराग चतुष्टय मेरे हृदय विराजमान है तो है, और है तो अब कोई ताकत बाहर की मेरा कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्य नहीं। दम है तो ऐसा स्वीकार करो और प्रसन्नता से स्वीकार करना। गिड़गिड़ाना मत कि भैया दे दो कच्छु, दे दो गुरु महाराज कच्छु दे दो, भीख मीक मत मान, भीख मीक मत मानना। भीख मीक मांगोगे तो लात मार के भगा दिए जाओगे। यहां तो प्रसन्नता के भाव से स्वीकार करो कि वो अनंत चतुष्टय मेरा स्वभाव है। जब स्वीकार करोगे प्रसन्नता से तो वो अनुभूति में आएगा। अरे भैया क्या करे ये बताओ। तेरा देखो तारण स्वामी, देखो देखो तारण स्वामी। हर के विंदिता में रमण पाओ। अरे जीवात्मा सुनो तो, समझ तो। अर्क अर्थात करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशवान विंद, वो वीतराग सत्ता इस समय तुम्हारे निर्विकल्प अनुभव में है। देखो तो, करोड़ों करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशवान अर्क विंद वो अपना निर्विकल्प स्वभाव अपने अंदर में है। तम में रमणे पाऊ। क्या करो है? तम रमण पाऊ, तुम उसमें रमणता को प्राप्त करो। बातें कर लो बातें, बिना माइक के बोल रहा है। क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी कि अपने हृदय में वो ज्ञान ज्योतिर्मय वीतराग स्वभाव है, उसे उत्साह भाव से स्वीकार करो। और क्या कह रहा है? अर्क विंदितम रमण पाऊ, सावधान। क्या वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशवान विंद, वो निर्विकल्प सत्ता अभी इस समय तम तुम्हारे हृदय में विराजमान है। रमण पाऊ, तत्काल उसमें रमणता को प्राप्त करो। तो वो स्वानुभूति गाम निर्विकल्प ज्ञायक स्वभाव जो करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा अधिक प्रकाशवान है, वो तुम्हारी रमणता में प्रकट होगा। और देखो देखो तारण स्वामी का संदेश, उव उत्पन्न करो, उबनव दाता देव ऐसे शुद्ध उपयोग के दान को उत्पन्न करो और अंतर निर्विकल्प सहानुभूति का दान दो, तो अपना वीतराग परमात्मा अपनी दृष्टि में दर्शन में आ जाएगा।
और तुम जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। यदि ऐसा दान नहीं दोगे तो 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव। यदि बाहर में परमात्मा को मान के दर्शन करते रहे और अंतर ये परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो अनंत अनंत 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते अनंत अनंत काल हो गया और अनंत अनंत काल और बीत जाएगा, लेकिन अपना निज शुद्धात्म देव अनुभव में आने वाला नहीं है भगवान। गाथा नंबर 10, यदि स्वीकार करना तो करो। हे गुरु महाराज, देव कहां मिलेगा? तो देखो, होवे ओवन हियारे पौ। देव को कहां पाए? अरे जीवात्मा सावधान सुनो तो 10 नंबर की कारिका। होवे ओवन, ज्ञानी की दृष्टि में देव पद कहां दिखेगा? देव को कहां पाए? होवे ओवन हियारे पौ। कहां पाए? कहां पाए? कहां पाए? कहां पाए? ये है परमात्मा के दर्शन करने की विधि कि उत्पन्न करो उवन सम्यक दर्शन में, उवन सम्यक ज्ञान में, जगमगाती हुई चैतन्य ज्योति में वो देव प्रकट होगा। हियार माऊ, अपने अंतर हृदय में ही, अपनी अंतर चेतना में ही वो देव प्रकट होगा। कैसा कैसा प्रकट होगा? सेहार दीप्ति संजोई। अरे जब तुम सहकार दृष्टि से, अंतर ज्योति से उसको स्वीकार करोगे, उसको संजोगे कि मैं ही इन कर्म कलंकों से रहित एक अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, जब ऐसा उसका सहकार करोगे ना, जब उसे अंतर ज्योति में, ज्ञान ज्योति में, आत्मरमणता में जब उसे संजोगे, तब वो परमात्मा अनुभूति में प्रकट होगा। नहीं तो भगवान आत्मा संसार में भटकते रहेंगे तो वीतराग प्रकट होने वाली नहीं। हमने कल भी कहा था कि देव के बाहर में दर्शन तो करना सब चाहते हैं, लेकिन कोई स्वयं देव होना नहीं चाहता कि अरिहंत हम स्वयं बन जाए। सब चाहते हैं कि भजन में कहते हैं कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। सब चाहते हैं कि वर्तमान में वर्धमान आ जाए, महावीर का जन्म हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो महावीर में ही बन जाऊं। कोई ये नहीं चाहता, कोई की ये भावना नहीं होती कि वो महावीरत्व, वो वीतरागता मेरे अंतर में प्रकट हो। सब ये चाहते हैं कि मेरे राग का पोषण होता रहे, मेरी मन की चलती रहे, मेरी इच्छाएं पूरी होती रहे, मेरी कामनाएं पूरी होती रहे, मेरी वासनाएं पूरी होती रहे। हाँ, बाहर में कोई महावीर मिल जाए। सब यही चाहते हैं भैया, बाहर में महावीर को पाते हैं, लेकिन हमारी कामनाओं में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, हमारी वासनाओं में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। हमारे सुख भोग में, इंद्रिय भौतिक सुख सुविधा में कोई कमी ना आए और कोई परमात्मा मिल जाए। ऐसी बहिरंग दृष्टि है तो 3 काल में किसी का हित होने वाला नहीं है। हित कैसे होगा? सेहार दीप्ति संजोई। जब सहकार दृष्टि से अपनी ज्ञान ज्योति से उस आत्मा को संजोगे, कैसे? ज्ञान विज्ञान, 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ये बाहर के संयोग कर्म कलंक अलग है और मेरा गायक तत्व परमात्मा अलग है। 2 करना पड़ेगा, 2। ज्ञान विज्ञान। अज्ञान से काम नहीं चलेगा। तुम कहते रहो घर मेरा है तो मोक्ष मिल जाए तो काम नहीं चलेगा। तुम कहते रहो हमारे राग की पूर्ति होती रहे और हमारे अंदर वैराग का जागरण हो जाए, काम नहीं चलेगा। तुम चाहो कि वीतराग का धारण कर लूं और मेरी मनमानी भी होती जाए, नहीं चलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? ये देखो लिखा है यहाँ, ज्ञान विज्ञान। अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा और इस अज्ञान भाव से विरक्त मैं केवल ज्ञान के प्रकाश का धारी हूं, विज्ञान में सत्ता का धारी हूं। सु ने जू लिखा, सॉरी, ज्ञान विज्ञान जू। ऐसे ज्ञान विज्ञान का जू पुरुषार्थ जगा के दृष्टि में अपनी दृष्टि को उसमें रखना पड़ेगा। मतलब
कैसे ही राग देश के परिणाम चले, मेरा आत्मा इन रागादि परिणाम को करता नहीं है, ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। उनसे भिन्न होने का अभ्यास ही करना पड़ेगा, तब वो दृष्टि मऊ, तब वो केवल ज्ञान सत्ता दृष्टि में आएगी, तब वो केवल ज्ञान में स्वभाव स्वानुभव में दिखाई देगा। और तारण स्वामी सीधी सीधी बात कहने पे विश्वास करते हैं, कहते दीपी देखो, दृष्टि दृष्टि में दे सुई देव, देखो देखो क्या देखो, बताओ इसका अर्थ बताओ, बताओ जल्दी। दीपी दृष्टि दे सुई देव, और हमें बताना, आपस में बताना। देखो क्या लिखा है, दीपी देखो, दृष्टि अपनी दृष्टि में, दे सुई देव, किसको देखने की कह रहा है, बोलो। हाँ हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़ो ना, हिंदी में लिखा है दीपी मतलब देखो, दृष्टि मतलब दृष्टि में, देई सुई देव। हाँ? अरे अपनी स्वयं की दृष्टि में देखो, अपनी दृष्टि देव देव, तुम स्वयं स्वयं देव हो, देव देव, भिखारी नहीं, भिखमंगे नहीं, हिंदी में लिखा है। पढ़ो अच्छे से लिखो, देखो पढ़ा, दीपी देखो, दृष्टि अपनी दृष्टि में देखो, देई स्वयं अपनी दृष्टि दो, सुई देव स्वयं के देव स्वभाव पे अपनी दृष्टि दो, कि तुम तीन लोग के जानन हारे हो, अपने शुद्ध देव का दर्शन करो तो इस संसार के जन्म मरण से छूट जाओगे, और पर पर्याय में लगे रहोगे, घर पत्र परिवार के विकल्प में मर जाओगे तो नरक निगोद चले जाओगे। क्या करना है, क्या करना है, प्रसाद तो करना पड़ेगा। देखो सीधी सीधी गाथा है, देखो अगली गाथा और ऊपर की, और देख लो, और सुन लो, और सुन लो, मन नहीं भराओ ना, और सुन लो। जम जम ओवन सहावे जिनु, जब जब, ध्यान रखना भगवान जी, जब आत्मा के अंतर में शुद्ध स्वभाव का उदय होता है तो क्या अति से घटता है, देखो तारण स्वामी कहते हैं, जम जम जब जब ओवन स्वभाव जिनु, जब जब वो वीतराग स्वभाव अनुभव में प्रकट होता है, जब जब, जब जब आत्मा के बल से, चिंतन के बल से, स्वाध्याय के बल से, अपने स्वभाव की सच्ची मान्यता के बल से, जब 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 उवन, जब जब वो स्वभाव उवन जब उत्पन्न होता है, साहव कौन सा स्वभाव, जिनु, जब जब अपने अंतरात्मा का अपने अनुभव में उदय होता है तो क्या होता है, दीपी दिखाई देता है, दृष्टि में क्या दिखाई देता है, ओवे उवने उक्तु, जो जिनेन भगवान ने देव कहा है, उक्तु जो भगवान की वाणी में आया है, वो देव अपनी दृष्टि में दिखाई देता है। जब जब आत्मा का अनुभव होता है, जब जब परमात्मा की वाणी स्वीकार होती है, तब तब भगवान की वाणी में, केवल ज्ञानी की भगवान की वाणी में जिस केवल ज्ञान में देव की चर्चा की गई थी, वो अनुभव में दिखाई देता है भगवान। नहीं है विश्वास, भैया हम तो चैत्यालय में दर्शन कर लेंगे, हम तो मंदिरों में दर्शन कर लेंगे, हम तो तीर्थों में दर्शन कर लेंगे, है ना, सही है ना। तारण स्वामी को अच्छू पता नहीं था, तारण स्वामी को अच्छू पता नहीं था, तारण स्वामी ने शिखर जी नहीं देखी थी, गिरनार जी नहीं देखी थी, पावापुरी नहीं देखी थी, और तारण स्वामी के समय ना सूखा जी थे, ना निशय जी थे, ना मल्लाड़गढ़ थे, तो तारण स्वामी को अच्छू पता ही नहीं था, तो तारण स्वामी आत्मा के देव की बात कर रहे थे। अब उनके सामने यदि तो अच्छी निशय जी बनी होती तो वो भी वहीं जाते, बुंदेला बाबा के नमस्कार करवे के लाज, सही बात नहीं है ना, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तारण स्वामी के सामने ना शिखर जी थी, ना गिरनार जी थी, ना पावापुरी थी, ना महावीरगिरी थी, ना कुंडलपुरी थी, तो हम तो कह रहे शाश्वत क्षेत्र है। तारण स्वामी के समय ये सब तो थे ही नहीं, तो तारण स्वामी को यहाँ जाने की भावना ही नहीं भाई। 550 साल पहले तुम कह रहे हो तारण स्वामी को पर में कहीं देवत्व स्वीकार नहीं हुआ,
पर में कहीं भगवान स्वीकार नहीं हुआ, पर में कहीं उनकी भावना नहीं रिंझी, तो इसका मतलब 550 साल पहले ये जड़वाद था नहीं, है ना? तो बहुत था लेकिन मान नहीं रहती। इसका मतलब 550 साल पहले जड़वाद था नहीं, अदेव थे नहीं, मतलब 550 साल से आए। तो तारण स्वामी को ना शिखर जी में इंटरेस्ट था, ना गिरनार जी में इंटरेस्ट था, ना महावीर गिरी में इंटरेस्ट था। तारण स्वामी को कुछ पता नहीं था, छोटे से गांव में जन्म लिए थे, जबकि राजा के यहाँ उनके पिता कौन थे, मुनीम थे, राजकोष अधिक थे, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो तारण स्वामी तो भटक रहे थे संसार में, है ना? तो उन्हें कछु कहीं मंदिर नहीं मिले, तो वो आत्मा में चले गए, क्या ना? सही है कि नहीं? यहाँ बात सीधी सच्ची सी ये थी कि तारण स्वामी को अपने अंतर में सीधी वीतरागता मिली, तो उनकी नजर और कहीं गई नहीं। तारण स्वामी को सीधे देह देवालय में देखो क्या लिखा है स्पष्ट, जम जाम उवन, जब जब भव्य जीव के हृदय में उवन सहाजनु, जब जब जीव अपने अंतरात्म स्वभाव को, अपने जितेंद्रीय पद को अनुभव करता है, दीपी उसी समय उसे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? दृष्टि उवन उभुक्तु, जैसा जिनेन परमात्मा ने अपना वीतराग स्वभाव कहा है, उसे वैसा ही अनुभव में दिखाई देता है। और सुनो तो शब्द उवन उवन फिर क्या? वो वीतराग दिव्यधनी उसके हृदय में स्वयं उत्पन्न होती है। वो वे उवन दृष्टि दर्शांतु, और वो निर्विकल्प शुद्ध चेतन में वीतराग स्वभाव स्वानुभूति में स्वयं उसकी दृष्टि में दिखाई देता है। वो स्वयं के देव का दर्शन, अपने अनंत चतुष्टय का दर्शन स्वयं अपनी आत्मा में करता है। यह देव दीप्ति फूलना, जहां निज चैतन्य देव का दर्शन स्वयं आत्मानुभूति में होता है। आपने कौन का दर्शन करना बताओ? कौन से महाराज जी को करना है? अमित भैया को करने हैं, मुक्तानंद महाराज जी को बुलाए, दिव्यानंद जी को बुलाए, वसंत महाराज जी को बुलाए, आत्मानंद जी को बुलाए? कौन को बुलाए? कौन को दर्शन करना? मतलब गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुना दास। आखिरी बात है, बस लास्ट। कौन है बुलाए? कोई है नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस अभी 2 मिनट 5 मिनट है बल्कि, बस मंदिर विधि चालू कर रहे हैं अपन। आखिरी बात कि कौन के दर्शन करने भगवान जी बताओ तो जल्दी से। है ना भैया? यदि सबसे मन भरा गया हो, अमित भैया से यदि मन भरा गया हो, सबसे यदि मन भरा गया हो, यदि किसी के दर्शन करने की इच्छा अंदर में शेष नहीं रही हो, तो तारण स्वामी की बात मान के ओवन साहब जल्दी से बाहर के समाज के वातावरण को ना देख के अपने सुधार पे अपना ध्यान दो। यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, ये ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, वो वैसे चल रहा है, वैसे खा रहा है, वो वैसे उठ रहा है, वो वैसे बैठ रहा है। इन सबके प्रपंच को छोड़ के, क्योंकि पर्याय के प्रपंच है ये, जिसकी जैसी कर्म प्रकृति है उसका वैसा परिणाम हो रहा है। इन सब परिणामन की धारा को छोड़ के यदि अपने परम पारणामिक भाव को अपनी दृष्टि में देखोगे तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। और नहीं तो भगवान आत्मा 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव। क्या करना है? तो मंदिर भी चालू कर रहा है, तत्व मंगल हो चुका है, ओमकार मंगल हो चुका है, विनती फूलना हो चुकी है, सिर्फ 24 से चालू होना सीधा। तो आपको अपनी अंतर अनुभूति का मार्ग बनाना है, तो मंदिर विधि के माध्यम से मन के अंदर विराजमान अपने देव का अनुभव करना है। और यदि अंतर देव का अनुभव नहीं किया तो 4 गति 84 लाख परिभ्रमण के अलावा और कोई सहारा नहीं है। ठीक है? तो अपन ऐसे आत्म कल्याण की रुचि लगाए और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही गुरुदेव का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज।